देख रहे हैं न्यूज़ 24 आज तक डिजिटल, जहां हम आपको हर तरह की खबरों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी खबर में क्या कुछ है खास। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज देवगाम आजमगढ़ में उद्यमिता विकास पर चल रही एक सप्ताह की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के 5वें दिन IIIT इलाहाबाद प्रयागराज के डीन प्रो रंजीत सिंह ने प्रतिभागियों से स्टार्टअप को फंड करने वाले स्रोतों एवं स्टार्टअप में वित्तीय प्रबंधन के आवश्यक तरीकों पर चर्चा की। दिन के दूसरे सत्र में BHU वाराणसी के वाणिज्य संकाय के सहायक आचार्य डॉ चिन्मय रॉय ने छात्र छात्राओं को अच्छा बिजनेस प्लान बनाने के बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी, जिससे कि वो अपने बिजनेस प्रस्ताव पर अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित कर सकें। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक प्रो BK त्रिपाठी ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यशाला का संचालन संस्थान के कुलसचिव एवं कार्यशाला समन्वयक डॉ अम्बरीश सिंह ने किया। डॉ अम्बरीश सिंह ने पिछले वर्ष के एक सप्ताह की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की स्मृतियों एवं संस्थान के EDC सेल द्वारा गांवों में चलाए जा रहे उद्यमिता चौपाल चौपाल को वीडियो फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत लिया। प्रो रंजीत सिंह के साथ उनके शोध छात्रों ने भी कार्यशाला में प्रतिभाग करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। कार्यशाला में अतिथियों वरिष्ठ पत्रकारों मकसूद आजमी, प्रभात सिंह, मिर्जा तारिक बेग, सतेंद्र सिंह, राजीव सिंह, अखिलेश मिश्र, भूपेंद्र राजपूत का स्वागत संस्थान के निदेशक प्रो BK त्रिपाठी ने पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर किया। सत्र के समापन पर वक्ताओं एवं प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन डॉ कौशल कुमार शुक्ला द्वारा किया गया। कार्यशाला में संस्थान के शिक्षकों डॉ अनूप नारायण सिंह, डॉ अनीश कुमार सहित अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। So I'd like to welcome Professor Ranjit Singh sir, who is currently the Dean student at IIIT Allahabad Prayagraj, who travelled from Allahabad to this campus from morning. I also like to welcome Dr. Chinmay Rai on my right. He is the Assistant Professor in Commerce, Faculty of Commerce at BHU Varanasi, and more special, or I can say most special personality in this institution, the head of the institute, Professor BK Tripathi. I welcome all of you to this particular 5th day of One Week International Workshop. I also like to welcome some media personality with us on my right. They are capturing the movements with us. Some other media persons have joining us due to the Thana Divas. There are many people who promised me and called me that they are willing to come, but they are in Thana Divas. They will be joining soon after the happenings of there. On my left, you can see some vibrant research scholar, PhD student of IIIT Allahabad. I had association at the time of Professor Tiwari and this institute. And many times I have served the mission paper for different kind of examination of Allahabad and supervisors and examiner, PhD examiner, and so many friends in IT discipline at Allahabad. And Professor Singh, this is the event that is being organized by Dr. Ranjit Singh here. I think this is one of the most important event of today's era, and everybody is talking about the startup, innovation, entrepreneurship, and student demand. I think you are from that field and you may be knowing much better than me because I am from computer science background and working as researcher, and may not be currently, but in area of computational neuroscience. And I can say this event cannot be possible if a person like Dr. Ranjit Singh is not here in this campus. Dr. Chinmay Rai, I welcome you from bottom of my heart that you have spared your time and came to this place and grace this occasion. मेरे पत्रकार बंधु जिन्होंने इस संस्था के लिए समय निकाला,
मुझे समझ नहीं आया। वैसे हमेशा हमारी याद करते रहते हैं और मिर्जा साहब का तो बड़ा बच्चों, मैं आज इस अवसर पर मिर्जा साहब को विशेष धन्यवाद दूंगा कि मेरा उन्होंने जब मैं आया उन्होंने मेरा सहयोग किया और जो भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की इन्होंने बड़े हृदय से और बड़े दिल से उसको स्वीकार किया। तो मैं आज मिर्जा साहब को तहे दिल से धन्यवाद। तीन जो रिसर्च स्कॉलर यहाँ पर आए हुए हैं ये विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, बिकॉज they have spared their time, the time of their young life, and they are full of energy, full of the different aspects of life and other things. And my student may get the opportunity to interact with these three research persons and personally talk to them that how can go ahead in their life in future. So I would like to request to the stand, please. And dynamic registrar of this institute, Dr. Amrishi, and co-convener of this event, Dr. Shukla, and my dear young friends. Professor Singh, this is matter of great pleasure for me to welcome you in this campus of Rajki Engineering College, Azamgarh. I would like to say a few words that I had a quite bad association with IIIT. You need this kind of workshop only when you will be doing some venture of your own. It will be required in every sphere of your life. Even a farmer is the most entrepreneurial person in his life. All his asset is lying in the open air. Okay? इससे बड़ा इस रिस्क और कोई नहीं ले सकता कि पूरा सारी की सारी एसेट खुले आसमान में है. Fine, but it is a mindset. Okay, that makes a difference between a successful entrepreneur, successful person or unsuccessful person. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख और अग्रणी इंजीनियरिंग कॉलेज है पूर्वी क्षेत्र का, ये इस ज़िले में जो भारत सरकार की जो नीतियां हैं, जो अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निश्चित की हैं कि जिन कार्यक्रमों को करना है, उनमें से एक प्रमुख है कि हमें अपने युवाओं को उद्यमी बनाना है। उनको बनाना है कि वो जॉब के लिए मत घूमें या जॉब के लिए स्ट्रगल मत करें, बल्कि वो जॉब देने वाले बने। इसके लिए भारत सरकार ने वित्तीय, प्रशासनिक और भी तरह की बहुत सी सहायताओं के लिए जो कार्यक्रम और क्रियान्वयन के लिए जो स्कीम्स रखी हुई हैं, उन सबको देखते हुए इस राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में ये एक सप्ताह की अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता विकास वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के वक्ताओं ने प्रमुखता के साथ देश के बाहर किस तरीके से उद्यमिता के लिए नवयुवक काम कर रहे हैं और वहाँ की सरकारें काम कर रही हैं और किस तरीके से उनको आगे बढ़ना चाहिए। प्रदेश के अग्रणी संस्थान जैसे IIT BHU है, IIIT इलाहाबाद है, हमारे AKTU लखनऊ जिसका ये एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, वहाँ के प्रमुख वक्ता इसमें पार्टिसिपेट किए और ये इसका एक बहुत ही सफल आयोजन हुआ। इसमें सभी छात्रों ने बढ़कर कार्यक्रम का स्वतः क्रियान्वयन किया। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने भी देखा होगा जिस तरीके से छात्र एकत्रित थे और बड़ी खुश थे। और आजमगढ़ के इस दूरस्थ और रिमोट एरिया में किस तरीके से बच्चे सीखने के लिए लालायत हैं कि जब वो यहाँ से बीटेक करके निकलें तो स्वयं ऐसे कार्यक्रम का स्वयं क्रियान्वयन करें जिससे वो अपना उद्योग लगा सकें, अपने MSME क्षेत्र में कार्य कर सकें। क्या क्या स्कीम्स भारत सरकार की हैं, कैसे कैसे वित्तीय संसाधनों का वो उनको प्रयोग करना चाहिए, कैसे क्या क्या समस्याएं, लीगल समस्याएं उनके सामने आएंगी, उनको किस तरीके से उन लीगल समस्याओं को वो हैंडल करेंगे, इन सब चीज़ों पर विस्तृत गहन एक वार्तालाप हुआ। बच्चों ने बाद में क्वेश्चन आवर सेशन में
व्यक्तिगत तौर से सभी वक्ताओं से इंटरेक्ट किया और अपनी अपनी जो मन की इच्छाएं और समस्याएं थी उनको जानने की कोशिश की। निश्चित तौर से आजमगढ़ जैसे क्षेत्र में जो एक बहुत प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला मैं समझता हूँ, जिसमें 2 सांसद और 10 विधायक हैं, है ना, तो इतने बड़े ज़िले में और इस तरीके का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया तो लालगंज क्षेत्र के हमारे पत्रकार बंधु और जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग रहा और वो लोग हमें हमेशा उत्साहित करते हैं कि इस तरीके के कार्यक्रम करें जिससे क्षेत्र का नाम हो और आगे चल के ये कॉलेज प्रगति की पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहे। इसी कार्यक्रम में मैं प्रतिबद्ध हूँ। मेरी टीम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी शिक्षक छात्र उसमें लगे हुए हैं। निश्चित तौर से भारत सरकार की जो उद्यमिता विकास की नीतियाँ हैं उनको हम इसका अपने क्षेत्र में कार्य करना भी चाहते हैं। वो इस तरीके से हमने एक स्कीम लॉन्च की है, ई चौपाल। इस ई चौपाल के माध्यम से हम आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम हफ्ते में एक बार जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से भारत सरकार की नीतियों का वो फ़ायदा उठाएं और उनको हम क्या हेल्प कर सकते हैं, ये कॉलेज उनको क्या हेल्प कर सकता है, छात्रों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, कर्मचारियों के माध्यम से क्या क्या सहायता हम उनको कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनका कैसे वो भरपूर उपयोग कर सकते हैं। ये विभिन्न प्रयोगशालाएँ इस कॉलेज में निरंतर चलती रहती हैं, जिसका उपयोग इस कॉलेज के छात्र और क्षेत्र की जनता को लगातार मिलता रहता है। धन्यवाद। तो अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24 आज तक डिजिटल और हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।